हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा सीटी ग्रुप 56-57 का मामला कोर्ट में लंबित है। ग्रुप डी की भी आधी अधूरी भर्ती पूरी हुई है। सेकंड लिस्ट का इंतजार है बच्चों को, वेटिंग लिस्ट का भी इंतजार है। और बहुत सारे बच्चे डाउट करते हैं कि अगला जो सीटी वो कब तक होगा, क्या अगला सीटी इसी साल हो जाएगा, क्या इसी सरकार में हो जाएगा, या अक्टूबर नवंबर के विधानसभा के चुनाव के बाद एग्जाम होगा। तो इन्हीं बातों पे हम चर्चा करेंगे। वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए, बिल्कुल रियल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको देने का हम प्रयास करते हैं। रोज रोज हम वीडियो नहीं लेके आते हैं, जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होगी और जो सच होगा वही आपको बताया जाता है। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट रिजल्ट नोटिफिकेशन को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो 5 नंबर का मामला है वो कब तक आएगा, है ना। 5 नंबर का जो मामला है ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका फैसला कब तक आएगा। आप जानते हैं कि जो फैसला है वो रिजर्व रखा जा चुका है, लेकिन अब तक डिसीजन नहीं आया है। तो इसके पीछे दोस्तों लॉजिक है। लॉजिक ये है कि फिलहाल हरियाणा में चुनावी माहौल है और सरकार जो है ये देखना चाहेगी, जिस भी पार्टी की सरकार है वो ये देखना चाहती है कि अभी जो माहौल है वो क्या है। आप जानते हैं कि हरियाणा में लोकसभा की 10 सीट है, ठीक है दोस्तों। और अभी तक जो चीजें नजर आ रही हैं, जिस प्रकार का माहौल है हरियाणा में, ऐसा लग रहा है कि जो करंट जो पार्टी है जो सरकार में है उसकी लगभग 6 के आसपास ही सीट आने की संभावना है, ठीक है। मतलब आप इस चीज को समझेंगे और इसके आधार पर ही आपको खुद भी पता लग जाएगा कि फैसला कब तक आएगा, ठीक है। अभी जो माहौल है उसके अकॉर्डिंग ये दिख रहा है, ठीक है। लेकिन सरकार ये चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा सीट हम गेन करना चाहें। 6 सीट भी ज्यादा है, लगभग 4 या 5 यानी 50% का मामला भी चला हुआ है। तो अभी 25-26 के आसपास सरकार ये देखना चाहेगी कि माहौल क्या कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि कोर्ट का जो डिसीजन है ये 5 नंबर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इस चुनावी जो रण चला हुआ है। कि फैसला अगर मान लीजिए 5 नंबर हटते हैं तब भी एक तबका है जो नाराज हो जाएगा, और 5 नंबर अगर कंटिन्यू रहते हैं तब भी एक तबका नाराज होगा, यानी किसी एक को तो नाराज होना ही है। लेकिन ज्यादा प्रभाव कौन सा तबका डालेगा। अगर 5 नंबर मान लीजिए हटा देते हैं तो सरकार को कितना नुकसान होगा, और अगर कंटिन्यू रखते हैं तो सरकार को कितना फायदा होगा, ये सब एनालिसिस अभी चला हुआ है। और चुनावी माहौल में देखा गया है कि देखा जा रहा है कि अभी किस प्रकार की कैलकुलेशन बनी हुई है। अगर मान लीजिए सरकार को ये लगेगा कि भैया अभी तो लोकसभा में 2-3 ही सीट आने वाली हैं, तब तो 5 नंबर का फैसला आपको जल्दी देखने को मिलेगा। लेकिन जिस प्रकार की अभी रिपोर्ट जो बीजेपी ने दिल्ली हेडक्वार्टर में सबमिट करवाई है हायर कमान को, तो उन्होंने कहा है कि 1-2 सीट पर ही उनको कड़ा मुकाबला है, बाकी 8 सीट सही तरीके से उनके कब्जे में आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि सरकार अभी यह सोच रही है कि लोकसभा का चुनाव जो है ये नरेंद्र मोदी की छवि पे लड़ा जा रहा है। राम मंदिर के मुद्दे पे आर्टिकल 370 जो केंद्र सरकार के मुद्दे हैं उनके आधार पे लड़ा जा रहा है। तो इसमें हरियाणा की भर्तियों का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, अकॉर्डिंग बीजेपी ने जो समरी दी है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो उनमें भर्तियों का जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा है कि भैया 10 सीट में से कितनी सीटों पे टफ फाइट है, तो 2 सीट इन्होंने बताई है। यानी अगर 8 सीट भी बीजेपी को आ रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 नंबर का जो मामला है और थोड़ा पीछे चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब बात करते हैं कि फैसला कब तक आएगा, तो मेरे अकॉर्डिंग ये फैसला आपको जून में देखने को मिलेगा, ठीक है। 25 मई के आसपास हो सकता है कि जजमेंट आ जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी कम है जिस प्रकार से फीडबैक जो है पार्टी ने दिया है। क्योंकि सरकार उन्हीं की है, तो जिनकी सरकार है, जिसकी लाठी है भैया उसकी भैंस होगी, ये बात तो आप जानते हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसे झूठी बातें करने से कल आ जाएगा, 14 को आ जाएगा, 15 को आ जाएगा, हो सकता है आ जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है, ठीक है। क्योंकि अभी आचार संहिता लगी हुई है। अभी अगर कोई मान लीजिए जजमेंट आता भी है तो भी एक प्रकार से चुनावी ये माना जाएगा कि भैया चुनाव के दौरान ये चीज हुई है, तो सरकार को सपोर्ट करने के लिए, बेनिफिट करने के लिए ऐसा कहा गया। तो ये चीजें भी ध्यान में रखी जाती है। तो अभी फैसला आना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हो सकता आ जाए, 10% चांस है कि आ भी सकता है, लेकिन 90% ऐसा लग रहा है कि जून में ही आपको डिसीजन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो 5 नंबर का मामला जब जून में सुलटेगा तो आपकी ग्रुप डी की भर्ती पूरी तरह से बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगी, किसी प्रकार का ऑब्लिगेशन उस पर नहीं होगा। और जो टीजीटी की भर्ती है वो भी पूरी होगी,
बहुत सारे यूट्यूबर वीडियो बनाते हैं, पूरी नहीं होगी, फलाना होगा, धिकड़ा होगा, डेली वीडियो आ जाती है उनकी। तो ऐसे लोगों से बचिए, जो नेगेटिविटी फैलाते हैं उनसे थोड़ा बचिए, जो सच दिखाए उनके साथ आप जुड़ सकते हो, ठीक है। ऐसे भर्तियां कैंसिल नहीं होती हैं कि किसी एक ने यूट्यूबर ने वीडियो बना दी भैया टीजीटी की भर्ती भी कैंसिल हो जाएगी। तो जो लोग टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने पेपर दिया है, इतने साल मेहनत की है, ठीक है, इतने मतलब अपनी जीवन का जो इंपॉर्टेंट समय, क्योंकि मास्टर बनने के लिए अपना आधा जीवन समर्पित करना पड़ता है, ठीक है, तो वो क्या बेवकूफ है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टीजीटी की भर्ती भी पूरी होगी और ग्रुप डी की जो बाकी की लिस्ट है वो भी 5 नंबर हटने या कंटिन्यू होंगे, जो भी डिसीजन आएगा उसके बाद आपको देखने को मिलेगी। तो अगर मैं बात करूं कि ग्रुप डी की जो वेटिंग लिस्ट है वो कब तक आएगी, जो सेकंड लिस्ट है, तो आप मान के चल सकते हो कि जून में अगर डिसीजन आता है तो जुलाई लास्ट में या अगस्त में आपको सेकंड लिस्ट देखने को मिलेगी, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों को यह भी समझ में आता है कि वेटिंग क्या होती है और लिस्ट क्या होती है। भैया अभी वैकेंसियां कंप्लीट नहीं हुई, वेटिंग क्या होती है? वेटिंग होती है जो मान लीजिए 5000 पद है, टोटल पोस्ट ही 5000 है और 5000 बच्चों को ज्वाइनिंग करवा दी, ठीक है। अब 5000 जिन बच्चों को ज्वाइनिंग के लिए बुलाया है उसमें से कुछ बच्चों ने ज्वाइनिंग नहीं दी, तो उनकी जगह नए बच्चों को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है कि भैया 400-500 बच्चे, ये बच्चे वेटिंग में रहेंगे, अगर वैकेंसियां खाली रहेंगी तो इनको बुला लिया जाएगा। वो होती है वेटिंग। अभी वेटिंग नहीं आएगी, अभी सेकंड लिस्ट आएगी। भैया 11000 बच्चों का रिजल्ट आया है, अभी तो 2500 बच्चे बचे हुए हैं, तो वेटिंग नहीं है, वो सेकंड लिस्ट है, ठीक है। तो थोड़ा सा उन चीजों को सुधारिए कि क्या हम बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज भी है। तो सेकंड लिस्ट आएगी, अभी वेटिंग अभी नहीं आएगी। वेटिंग तो आपको मिलेगी अक्टूबर मतलब सितंबर के आसपास, जब टोटल 13,500 वैकेंसियों का जो रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद देखेंगे भैया कितने पद खाली हुए जी। 2000 बच्चों ने जी ग्रुप डी की नौकरी छोड़ दी, तो 2000 बच्चों को जो नए बुलाए जाएंगे बच्चे, तो उनको बोला जाता है वेटिंग, ठीक है दोस्तों। तो अभी सेकंड लिस्ट आएगी आपको जुलाई के लास्ट में, हो सकता है अगर जून में डिसीजन आ जाएगा ये 5 नंबर का, तो हो सकता है कि जल्दी भी आ जाए, जुलाई के फर्स्ट में भी आ सकता है या जुलाई में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। वेटिंग जो है 2 लिस्ट आनी है ग्रुप डी की, ठीक है, एक सेकंड लिस्ट, एक वेटिंग लिस्ट। सेकंड लिस्ट आपको मिलेगी 5 नंबर के डिसीजन के बाद, और वेटिंग लिस्ट लगेगी जब 13,000 13,500 जो जितनी वैकेंसी है सभी बच्चों को ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा कि हाँ भैया आप आ जाओ। अब इनमें से कितने बच्चे ग्रुप डी की नौकरी ज्वाइन करते हैं या नहीं करते हैं, उसके बाद डिसीजन आएगा कि भैया 2000 3000 कितने पोस्ट खाली रह गए, तो फिर नए बच्चों को बुलाया जाएगा, उसको बोला जाता है वेटिंग, ठीक है। अच्छा जी, अब बात करते हैं ग्रुप 56 और 57 की, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये केस है। तो आप जानते हैं इसकी जो सुनवाई है 30 जुलाई तो डेट दी हुई है, ठीक है। यानी सरकार अभी भी ये देखना चाहेगी कि भैया ग्रुप डी और जो पुलिस की भर्ती है, क्या इससे सरकार बन जाएगी हमारी? पूरी तरह से दोस्तों चुनावी स्टंट होगा। ग्रुप डी क्लियर भर्ती है, टीजीटी क्लियर भर्ती हो जाएगी, 5 नंबर हटने के बाद ये पूरी तरह से क्लियर साफ भर्ती हो जाएगी, तो ये करवा देंगे पूरी ये, ठीक है। इसके अलावा ग्रुप सी के जो अन्य पोस्ट है एएलएम वगैरह उनकी ज्वाइनिंग करवा दी है, स्टेनोग्राफर वगैरह की, है ना, वीएलडी वगैरह वो सारी ज्वाइनिंग हो चुकी है। बचा क्या जी? ग्रुप 56 और 57। तो ग्रुप 56 और 57 है ना, ये आप मान के चल सकते हो कि सबसे मतलब ये आप क्या कहें इसको देसी भाषा में, आप मीठा आम कह सकते हो, है ना, सोने की मुर्गी आप इसको कह सकते हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट केस हो जाता है, इसको सबसे लास्ट में रखेगी सरकार। पहले पुलिस का फिजिकल होगा, पुलिस का एग्जाम करवाएंगे, ये भर्ती पूरी हो सकती है आपके विधानसभा से पहले पहले। फिर ये सरकार देखेगी भैया ग्रुप डी हमने करवा दिया, पुलिस की भर्ती हमने करवा दी, ग्रुप सी के भी एएलएम वीएलडी टेक्निकल जो पोस्ट है वो भी हमने ज्वाइनिंग करवा दी, तो ग्रुप 56-57 करवाने की आवश्यकता क्या है? तो ये मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा और आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा पॉसिबिलिटी है कि भैया ग्रुप 56-57 थोड़ा सा और डिले हो सकता है कि भैया अगले सीटी के अंदर भी डाला। कड़वी बात है, सच है लेकिन कड़वी है। ग्रुप 56-57 हो सकता है कि कैंसिल करके अगले सीटी में शामिल किया जा सकता है, ऐसा हो सकता है। कब हो सकता है? जब सरकार ये देखेगी कि हमारी सरकार जो करंट सरकार है वो ये देखेगी एनालिसिस करके कि हाँ अभी ग्रुप डी और पुलिस की भर्ती से ही हमारी सरकार अगर वापस आ रही है बीजेपी की, तो इनको करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से चुनाव स्टंट होगा। और अगर सरकार को ऐसा लगेगा कि भैया नहीं ग्रुप डी और पुलिस की भर्ती से पार नहीं पड़ेगी, तो इनमें से एक भर्ती करवा दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। आप लोग समझदार हो, मैच्योर हो, पढ़े लिखे हो, ठीक है, सारे ग्रेजुएट पास है जिन्होंने 56-57 दिया है,
बढ़िया तरीके से पढ़े लिखे बच्चे हैं, तो अंधविश्वास करना बेवकूफी है। विवेक का प्रयोग करिए, दिमाग का प्रयोग करिए, और फिर किसी यूट्यूब के कमेंट में जाके जो नेगेटिव करते हैं वो सोच के फिर कमेंट किया कीजिए। झूठी बात करने से कोई फायदा नहीं होता है। भैया जून में हो जाएगा, जुलाई में हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? ठीक है, नहीं होगा भाई, अभी टाइम लगेगा इस पे। तो वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं नए सीईटी की। तो जो नया सीईटी है उसके फॉर्म भरवाए जा सकते हैं न्यू सीईटी। ये आपको जो फॉर्म है, इसके फॉर्म कब तक मिल सकते हैं? तो फॉर्म आपको जून के लास्ट में आपसे फॉर्म भरवाए जा सकते हैं, और एग्जाम की अगर बात करें तो जुलाई या अगस्त में आपका सीईटी एग्जाम करवाया जा सकता है प्री का। ठीक है, तो जो बच्चे न्यू सीईटी, अभी सीईटी हटने वाला नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखिए कि सीईटी वाले जो नए बच्चे जिनको इस बार मौका नहीं मिला है, अपनी तैयारी अच्छे से करके इस एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ताकि मेंस एग्जाम में आप अपीयर हो सके। जैसे हरियाणा पुलिस में क्या हुआ, जिसने ग्रुप सी क्वालिफाई किया है वही बच्चे बुलाए जाएंगे फिजिकल के लिए, उनकी भी मेरिट बनेगी। ठीक है, तो खाली सीईटी देने से पार नहीं पड़ेगी, सीईटी में आपको स्कोर भी करना पड़ेगा, तो आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि भैया फॉर्म भर दिया, पेपर होगा, दे आएंगे, 40-50 नंबर आ जाएंगे, नहीं होगा। ठीक है, मेहनत करके बढ़िया नंबर लोगे तभी आपका ग्रुप, जैसे सी का 56-57 का है, इसमें 4 गुना बच्चों को बुलाया गया। हो सकता है इस बार सभी क्वालिफाई को बुला ले, लेकिन फिर भी आपको क्वालिफाई बुलाएंगे तब भी आपको क्वालिफाई के बराबर तो स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चल के फिर 4 गुना 5 गुना का जो मामला आएगा तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए अभी से तैयारी करिए बढ़िया तरीके से, और नए सीईटी वाले जो बच्चे हैं जम के तैयारी कीजिए, बढ़िया स्कोर करने की कोशिश कीजिए। खाली क्वालिफाई की मत सोचिए, क्वालिफाई से कम 20 नंबर 15 नंबर ज्यादा लेने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये अपडेट है। जून के लास्ट में आपको फॉर्म देखने को मिल सकता है, जुलाई या अगस्त में आपका न्यू सीईटी एग्जाम लिया जा सकता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। ऑथेंटिक और रियल इंफॉर्मेशन आपको देते हैं, ऐसे ही रोज रोज फेक वीडियो नहीं बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।